हेलो दोस्तों, मैं डीपी यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र विजय भव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम एक नए टॉपिक कैलेंडर पे बात करते हैं, जो कैलेंडर हर एक एग्जाम में पूछ लेता है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि कैलेंडर को पॉप गेगरी ने बनाया था। कैलेंडर को कौन बनाया था? तो पॉप गेगरी ने बनाया था। कुछ हम जानकारी जो है इस पे लिखे हैं। ये पॉप गेगरी साहब कहाँ के निवासी थे? ये रोम के थे। ये रोम चर्च के पादरी भी थे। ठीक। फिर दूसरा है राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय गजट में किस कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है? तो रोमन कैलेंडर का एग्जाम में पूछता है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय गजट में किस कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है? तो रोमन कैलेंडर का। ठीक। फिर उसके बाद है इस कैलेंडर में कुल कितनी इकाइयां होती हैं? कुल 5 इकाइयां होती हैं। जो 5 इकाइयां हैं कौन कौन सा? डे या डेट, इसी को दिन या तारीख कहते हैं। फिर मंथ है, ईयर है, लीप ईयर है, सेंचुरी। ठीक। तो ये 5 जो है ना, इसके जो है इकाइयां हो गई कैलेंडर की। एग्जाम में पूछ लेता है कैलेंडर में कितनी इकाइयां होती हैं? तो कैलेंडर में 5 इकाइयां होती हैं। कौन कौन सा? डे या डेट, फिर उसके बाद मंथ, फिर उसके बाद लीप ईयर। ठीक। डे या डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी। ठीक। और सबसे छोटी इकाई कैलेंडर की अगर पूछेगा ना, तो सबसे छोटी इकाई कैलेंडर की डे या डेट होगी और सबसे बड़ी इकाई सेंचुरी होगी। ठीक। तो यहां से हो गया। अब जैसे मान लीजिए हमें एग्जाम्पल में देना है कि 25/1/2021 आज का डेट अगर देखते हैं 25/1/2021, तो हम इसको जो है ना क्या क्या इसमें देख सकते हैं। तो 25 तो हो गया डे या डेट को दिखा रहा है। एक जो है मंथ है, मंथ को हम 2 तरह से लिख सकते हैं। एक तो नेम से, जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोई ना कोई मंथ होगा। ठीक। और फिर उसके बाद जो है इसका दूसरा है न्यूमेरिक वैल्यू, कहने का मतलब कि इसको जो है ना गिनती में लिख सकते हैं। 1 से लेकर 12 तक जो है कोई मंथ होगा। ठीक है। फिर यहाँ है 2021। अब 2021 जो है ना, इसमें ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी सब इंक्लूड है। तो 2021 में अगर कहेगा ईयर कितना है, तो ईयर इसका लास्ट का 2 डिजिट जो होता है ना, वही ईयर होता है। किसी भी अगर मान लीजिए ईयर में देखेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट, तो यहाँ पर ईयर हो गया 21। ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो ईयर कितना है, 21। यहाँ लिखिए अंतिम का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक, 2 अंक इसमें जो होता है ईयर कैलकुलेट होता है। ठीक। फिर उसके बाद जो है लीप ईयर, लीप ईयर होता है हर एक चौथे साल पे जो है लीप ईयर आता है। अभी जैसे मान लीजिए 21 है ना, 21 में अगर 21 के बाद अभी 20 में आया था लीप ईयर, 20 के बाद क्या आएगा? अब 20 में 4 जोड़ोगे तो 20 4 24 में लीप ईयर होगा। लीप ईयर में कुल दिनों की संख्या कितना हो जाती है? 366, कहने का 366। असामान्य ईयर में 365। अब देखिए लीप ईयर में जब आता है एक जो है ना दिन कहां से बढ़ जाता है? फरवरी जो है ना 29 का हो जाता है, और सामान्य ईयर में फरवरी जो है 28 डे का होता है। ठीक। तो यहाँ लीप ईयर करेंगे तो इसको लास्ट का 2 डिजिट जो है ना 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद इसका भागफल लिखेंगे, शेष फल नहीं। तो जैसे मान लीजिए लास्ट का 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे और भागफल लिखना है, शेष फल नहीं लिखना है। तो यहाँ से हुआ 4 5 जा 20। ठीक है। तो यहाँ 5 जो है लीप ईयर हो गया। लीप ईयर की संख्या कितनी हुई? 5। इसको हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष। ठीक। अधिवर्ष कहते हैं लीप ईयर को। अधिवर्ष जो होता है ना, ये 366 दिन का होता है। और फिर सामान्य ईयर जो होता है, यहाँ हम लिख देते हैं सामान्य ईयर, सामान्य वर्ष जो होता है 365 दिन का होता है। ठीक। 365। लीप ईयर जो है चौथे साल में फरवरी जो है 29 डेज का हो जाता है। अब यहाँ सेंचुरी देखा जाएगा। सेंचुरी कहने का मतलब शताब्दी। अब देखिए 21 तो चला गया, अब यहाँ 2000 पूरा बच रहा है। ठीक है। तो 2000 क्या हुआ? सेंचुरी हुआ। ठीक है। तो 2000 जो है शताब्दी हुआ। अब यहाँ अगर शताब्दी कोड निकालना है ना, तो शताब्दी कोड निकालना है तो इसको 400 से डिवाइड करेंगे, और शताब्दी 7 से शेष फल 4 से डिवाइड करके इसका कोड निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए इसको हम 4 से डिवाइड किए। ठीक। 4 से डिवाइड करेंगे इसको, तो इसके बाद का जो है ना नहीं दिख रहा है, तो चलिए A2
1000 हुआ। अब देखिए इसको हम इरेज करते हैं, फिर उसके बाद आगे जो है आप लोगों को बताते हैं। इस तरह से इसको इरेज करते हैं। अब बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन इस पे जो है ना इसी तरह से कुछ जो है जानकारी देते हैं, फिर आगे जो है और इसमें कुछ बेसिक है फार्मूला, वो सब जो है आप लोग जो है इसी में हम लिख देंगे, उसको आप लोग जो है याद करिएगा। फिर उस पे जो है ना क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से सॉल्व होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए कोई कहा दे कि इसमें जो है कौन सा कितना ईयर है, कितना लीप ईयर है, शताब्दी क्या है, तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी जैसे मान लीजिए 2021 चल रहा है ना प्रेजेंट टाइम में, इसमें कोई कहेगा कि ईयर कितना है, तो ईयर कौन सा है, ईयर लास्ट का 2 डिजिट हम बोले हैं ईयर 21 है। फिर कोई बोलेगा कि लीप ईयर कितना है, लीप ईयर बोले थे कि लास्ट का 2 डिजिट को जो है ना 4 से डिवाइड करो और इसका भागफल जो आएगा वही लिखना है, शेषफल नहीं। तो यहाँ 4 5 जा 20, तो यहाँ लीप ईयर कितना हो गया 5, ठीक है 5 लीप ईयर हो गया। फिर अगर मान लीजिए इसी में कहेगा कोई सेंचुरी क्या है, सेंचुरी, तो सेंचुरी मतलब शताब्दी, तो यहाँ सेंचुरी देखिए 21 तो पूरा चला गया, अब 2000 बच रहा है ना, सेंचुरी हो गया 2000। अब अगर मान लीजिए सेंचुरी कोड पूछेगा ना, तो सेंचुरी कोड पूछेगा तो इसी में 2000 में जो है हम जो है 400 से डिवाइड कर देंगे। जब 400 से डिवाइड करेंगे तो इसमें देखिए 7 से सेंचुरी, 7 से शेषफल, तब इसमें जो है शेषफल कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 0, और 0 का कोड होता है 6 होता है। अभी इसको हम आगे बताएंगे। देखिए ये इतना क्लियर हो गया। कभी कभी पूछ लेता है कि सन 2021 में, ऐसे पूछ लेगा सन 2021 में कितने जो है लीप ईयर हैं, कितने लीप ईयर हैं, तो ऐसा नहीं कि 2021 में जो है आप जो है 4 से डिवाइड करोगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। इसको जो है 2021 में जो है ना लास्ट का 2 डिजिट 21 में 4 से डिवाइड करोगे और इसका भागफल, तो 4 5 या 20 कहने का मतलब है लीप ईयर कितना हुआ 5, ओनली 5 हुआ लीप ईयर। इस तरह से अब इसको इरेज करते हैं। आगे जो है इससे रिलेटेड जो है और जानकारी आप लोगों को बताते हैं। ये बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखिए इसमें जैसे अगर मान लीजिए आप लोगों को इसमें करना है इस तरह से, जैसे इसका कोड देखना है, ठीक है, कोड, तो यहाँ से लेके जनवरी, फरवरी, फिर उसके बाद मार्च, फिर उसके बाद अप्रैल, ठीक, अप्रैल, फिर मई, फिर जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, फिर उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और लास्ट में दिसंबर। ये 12 मंथ हो गए, ठीक। अब इसका जो है कोड याद करना बहुत इजी है, 144, फिर उसके बाद 025, फिर उसके बाद 036, 146, ठीक, ये इसका कोड हो गया। ये है मंथ का कोड है, ठीक है, मंथ कोड है। ये तो आपका जो है ना साधारण सामान्य वर्ष के लिए होगा, सामान्य वर्ष, ठीक। सामान्य वर्ष कहने का मतलब है कि सामान्य वर्ष वह होता है जो लास्ट का 2 डिजिट अगर मान लीजिए 4 से डिवाइड करते हैं ना तो पूरी तरह से नहीं कटता है, तो सामान्य वर्ष हो गया। सामान्य वर्ष में कुल दिनों की संख्या 365, लीप ईयर में जो है एक दिन बढ़ जाता है, फरवरी में 29 हो जाता है, तो 366 हो जाता है। तो यहाँ देखिए ये सामान्य वर्ष के लिए हो गया। अब यहाँ लीप ईयर, लीप ईयर में जो है सिर्फ 2 महीने का चेंज होता है, इसी को अधिवर्ष कहते हैं, ठीक, अधिवर्ष हिंदी में कहते हैं। सिर्फ 2 महीने का चेंज होगा, जनवरी और फरवरी। जनवरी में जो होता है 1 कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 0, और फिर फरवरी में 4 में 1 कम कर दीजिएगा तो 3। बाकी हर एक महीने का यही कोड रहेगा। सामान्य वर्ष और लीप ईयर में सब महीने का यही कोड रहेगा, लेकिन देख लेंगे कि लीप ईयर है तो जनवरी और फरवरी का में 1 कम कर देंगे, तो यहाँ इसमें 0 हो जाएगा जनवरी में, फरवरी में 3 हो जाएगा। बाकी जो है सभी मंथ के लिए वही कोड रहेगा। ये हो गया। अब इसमें देखिएगा दूसरा है, ये तो पहला जैसे मान लीजिए फार्मूला हो गया, दूसरा इसका देखिएगा, दूसरा फार्मूला यहाँ पे
यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका हो गया ए हो गया मंथ कोड, ए हो गया डे। डे हम करेंगे संडे से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर उसके बाद थर्सडे, फिर यहाँ फ्राइडे, फिर यहाँ सैटरडे। ठीक है, अब इसका जो है ना डे का कोड बहुत इजी है। संडे जो है ना 1 हो गया, मंडे 2 हो गया, ट्यूसडे 3 हो गया, वेडनेसडे 4 हो गया, थर्सडे 5 हो गया, फ्राइडे 6 हो गया, सैटरडे 7 या 0। देखिए 7 या 0 इसमें होता है। आगे जो है 7 या 0 कैसे होता है उसको बताएंगे, अभी इसका काम नहीं है, आगे डिटेल में जब पढ़ाएंगे तो 7 या 0 कैसे होता है बताएंगे। अब देखिए ए हो गया डे का, ए हो गया मंथ कोड, ए हो गया डे कोड। अब देखिए इसमें एक होता है शताब्दी कोड, शताब्दी कोड। ठीक, शताब्दी कोड। शताब्दी कोड में क्या होता है कि ईयर को हम चेक करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं और उसका साथ से शताब्दी साथ से शेषफल निकालते हैं। तो जैसे शेषफल अगर मान लीजिए 100 आ गया, 200 आ गया, 300 आ गया, फिर उसके बाद 0 आ गया, तो 100 को होता है 4, 200 को होता है 2, और 300 को होता है 0, और फिर 0 को होता है 6 होता है। इसको इस तरह से याद करिए कि आपके क्लास में जो है ना 6 बच्चे ऐसे हैं जो 420 हैं, 420 हैं। आपकी क्लास में 6 बच्चे ऐसे हैं जो 420 हैं। जो 420 होते हैं ना वो 0 होते हैं हमेशा, इसलिए 0 का कोड क्या हुआ, 6 हुआ। ठीक, और फिर उसके बाद एक जो है इसमें फार्मूला हम और लिखते हैं, इसका यूज होता है। यहां से देखिएगा एक फार्मूला और लिखते हैं, यहां से है इसका हो जाएगा यहां पर डेट, फिर उसके बाद मंथ, मंथ के बाद हो गया ईयर, ईयर के बाद हो गया लीप ईयर, लीप ईयर, लीप ईयर के बाद होगा सेंचुरी, हुआ सेंचुरी, सेंचुरी। ठीक, अब पूरे का बाई जो है 7 हो गया। अब पूरे का बाई 7 इसलिए हुआ क्योंकि सप्ताह में, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो सप्ताह का कोई भी दिन निकालने के लिए ना 7 से जो है डिवाइड किया जाता है। अब यहां से देखिए डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी कोड, ये सब हो गया। अब जैसे यहाँ पर हमें कहा जाएगा कि इसका जो है कोई भी निकालिए, इसमें कह दिया जाएगा कि एक क्वेश्चन दे दिया गया, बोलेगा 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश जो है ना आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, को कौन सा दिन था, सा दिन था। अगर इसको मोबाइल में उठा के देखेंगे तो इसमें फ्राइडे था, शुक्रवार था। ठीक है, लेकिन इसको हम निकालते हैं कैसे आएगा, तो देखिए ए बी सी डी, इसका ऑप्शन देते हैं। पहला है सोमवार, दूसरा है मंगलवार, तीसरा है शुक्रवार, और चौथा है रविवार। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका जो है निकालना है हमें, तो इसी में वैल्यू पुट करिए। ठीक, इसी में वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पर है 15, तो 15 लिख लीजिए पहले, प्लस यहाँ पर अगस्त, अगस्त का कोड देखिए क्या है, अगस्त का कोड यहाँ से 3 है, 3 लिख लिए, प्लस अब देखिए हम बोले थे कोई ईयर है उसका लास्ट का 2 डिजिट जो है ना वो होता है ईयर, तो यहाँ लास्ट 2 डिजिट 1947 में 47 है यहाँ ईयर, प्लस लीप ईयर। लीप ईयर कहने का मतलब लास्ट का 2 डिजिट जो है ना 4 से डिवाइड करेंगे और उसका भागफल लिखेंगे, शेषफल नहीं। तो यहाँ 47 को जो है ना 47 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका भागफल क्या आएगा, शेषफल नहीं लिखना है। तो 4 एकन्नम 4 और फिर उसके बाद 4 एकन्नम 4। ठीक है, अब शेषफल नहीं लिखना है, तो 11 हो गया इसका भागफल। फिर उसके बाद है प्लस यहाँ सेंचुरी। सेंचुरी देखिए हमारे पास सेंचुरी क्या बचा, 47 तो खत्म हो गया है, अब 1900 पूरा सेंचुरी बचा। तो सेंचुरी में बोले थे कि 1900 में 400 का डिवाइड करिए, सा से शताब्दी, सा से शेषफल। ठीक है, 400 से डिवाइड करेंगे तो इसमें देखिए ए हो जाएगा आपका, यहां से देखते हैं 1900 में जो है ना 400 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 चौक 16, इसका शेषफल कितना बचा, 16 3 19, 300 हुआ शेषफल ना। जब 300 शेषफल हुआ तो इसमें जो है 300 का कोड क्या होता है, 0 होता है, 0 लिख दिए।
अब पूरे का डिवाइड कर दिए 7 से। ठीक, अब इसका आगे का देखिए, ये हो जाएगा पूरा, इसको जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए। 1 7 8 8 3 11 11 5 16 16 की 6 कैरी 1 और 1 1 2 और 2 और 4 6 6 1 7 76 और 76 बाई 7 करोगे। ठीक, तो इसमें जो है इसको जो है डिवाइड करके इसका रिमाइंडर देखा जाता है, शेषफल कितना आया है। तो 76 को जो है ना 7 से डिवाइड करोगे तो यहां से आपको रिमाइंडर पता चल जाएगा। देखिए 76 में 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इसका, तो 7 7 1 जा 7, यहाँ से 7 1 जा 7 और फिर उसके बाद 10। कहने का मतलब यहाँ पर आएगा 6 आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर 6 आया शेषफल, तो यहाँ 6 आया रिमाइंडर। अब रिमाइंडर देखिएगा कौन सा जो है 6 किसके कोड का है, फ्राइडे, फ्राइडे मतलब शुक्रवार। यहाँ हमारा शुक्रवार आंसर आ गया। शुक्रवार जो है ना 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। ठीक, तो शुक्रवार था, ये दिख नहीं रहा है तो इसको जो है ऊपर यहाँ शुक्रवार, इसमें ऑप्शन में दे दीजिए शुक्रवार। शुक्रवार हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम जो है बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इससे रिलेटेड देखिए आप लोग, इसको जो है एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। इसको आप लोग देखिए, यहाँ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसका कोड याद करना है 144 025 036 146। कहने का मतलब है ये 12 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है और 12 के स्क्वायर में फर्स्ट है, तो यहाँ लास्ट में 2 और जोड़ दीजिए। 144 में 2 जोड़ोगे तो 146 हो जाएगा। तो इस तरह से मोबाइल नंबर 10 अंक का होता है, ये 12 अंक का है, आराम से याद हो जाएगा। 144 025 036 146। अगर 3-4 बार पढ़ोगे कि 144 025 036 146, फिर उसके बाद संडे से लेकर सैटरडे तक 1 2 3 4 5 6 7 इस सीरीज से है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ शताब्दी कोड में, इसमें शताब्दी कोड में अगर मान लीजिए 100 आ गया रिमाइंडर तो 4 होगा, 200 रिमाइंडर शेषफल आ गया तो 2 होगा, 300 आ गया तो 0 होगा, 0 आ गया रिमाइंडर तो 6 होगा। जैसे अभी यहाँ 0 आया था, कहाँ पर, इसमें 0 तो नहीं है, हाँ ठीक है। इस तरह से आपका ये हो गया। ठीक, यहाँ पर देखिए 16 16 3 19, यहाँ पर क्या था 1900 था ना, 1900 में 400 से भाग दिया, 16 3 19 तो 300 था, तो 300 शेषफल आया था, तो इसका 300 की 0 हो गया था। इस तरह से अगर हमारा बताया हुआ वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसका नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।